ठंड का वक्त चल रहा है। कोल्ड एंड होम्योपैथी सीरीज के लेक्चर में लास्ट लेक्चर अपन ने लिया था कैलकेरिया कार्प का, कि कोल्ड में किस तरीके से ये काम आती है। करीब करीब सभी बातें अपन ने कर ली थी और उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आया। बहुत सारे डॉक्टर्स ने कांटेक्ट करके ये कहा कि हमारी प्रैक्टिस में बहुत अच्छा इजाफा हुआ। एक डॉक्टर ने तो यहाँ तक लिख के भेजा कि 3-4 दिन के अंदर सर 100 लोग आए, यूपी के किसी डॉक्टर ने, और यूपी में बहुत तेज ठंड पड़ती है, और 100 लोगों में ही कैलकेरिया सेलेक्ट हुई थी और 100 के 100 ठीक हो गए। ऐसा लिख के भेजा भाई व्हाट्सएप पे। खैर ये क्लासेस हैं ही फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड, जो चाहे इससे फायदा ले ले, बिकॉज एवरी नॉलेज इज नॉलेज ऑफ गॉड। उसको अगर आप तक पहुंचाना है तो वो कहीं से भी पहुंचा देगा। किसी डॉक्टर अमजद खान की ज़रूरत नहीं है या किसी की भी ज़रूरत नहीं है, वो आप तक पहुंच जाएगा अगर आपका डिवोशन अच्छा है, आपका परसिवरेंस अच्छा है, आपका पेशेंस अच्छा है और आपका प्रेयरफुल एंड ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ एटीट्यूड है। तो जिस तरफ भी चलोगे वहाँ पे हमेशा सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक। अब अपन, कई लोगों ने सवालात भी पूछे कैलकेरिया कार्प को लेके कि सर जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी आपने बताई है कैलकेरिया कार्प की, कि इसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसा तो आर्सेनिक में भी होता है, ऐसा तो हेपरसल्फ में भी होता है, ऐसा तो र्यूमेक्स में भी होता है, तो कैसे डिफरेंशिएट करें? यही डिफरेंशिएशन तो आर्ट है। जबकि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकिंग सिम्टम आया और जब आपने देखा और उसमें देखा आपने कि इसमें एक से ज्यादा रेमेडीज हैं, जब तक जो इंफॉर्मेशन आपके पास है और उसमें अगर एक से ज्यादा रेमेडीज हैं, मतलब केस इनकम्प्लीट है। उसके स्पॉन्टेनियसली बता देने से कोई और सिम्टम या आपके केस टेकिंग के आर्ट से कोई स्ट्राइकिंग, अनकॉमन, पिक्यूलियर, मेंटल, जनरल कोई भी सिम्टम ऐसा निकल के आ जाए जिससे कि फिर उसमें से एक रेमेडी अगर आ जाए उनको सबको मिलाने से, तो आपका केस कंप्लीट होता है। बेशक कैलकेरिया कार्प बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, घर से बाहर नहीं निकलते हैं ऐसे लोग। जब ठंड चल रही होती कड़ाके की, तो ये लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि लेकेसिस का पेशेंट धूप में बाहर निकलना पसंद नहीं करता, इंपॉर्टेंट काम छोड़ देगा लेकिन नहीं जाएगा, बहुत स्ट्राइकिंग सिम्टम हो जाता है तब ये, है ना। उसी तरीके से हर दवाओं की अपनी अपनी खासियत होती है, कहीं से भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते, कंप्लीट कर सकते। जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ ही रहा है एक ऐसे माइंड से who don't know anything about evaluation of the symptom। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्ट्राइकिंग सिम्टम हो उसके अंदर एक ही रेमेडी हो, एक से ज्यादा रेमेडीज रहती हैं, और केस टेकिंग इसीलिए की जाती है कि एसेंशियल टोटलिटी, नॉट टोटलिटी, एसेंशियल टोटलिटी। और एसेंशियल टोटलिटी बनती है इवैल्यूएशन से, कि किस सिम्टम को हमको महत्व देना है, कितना ज्यादा। अलग अलग रेमेडी लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट रेमेडी उसी की सेलेक्ट होगी जिसका इवैल्यूएशन स्ट्रांग है। इसलिए कहा गया है होम्योपैथिक लिटरेचर में कि महान ग्रेट प्रिस्क्राइबर्स वही हुए हैं जो सिम्टम्स को इवैल्यूएट करने में मास्टर रहे हैं, या ऐसी स्किल जिन लोगों ने डेवलप कर ली है। बात समझ में आई? आज अपन कैलकेरिया कार्प के, वैसे तो कैलकेरिया कार्प हर दूसरे तीसरे चौथे रूब्रिक में मिल जाएगी बीइंग पॉलीक्रस्ट रेमेडी, बट कोल्ड से रिलेटेड इसके रूब्रिक्स कुछ, और वो भी खास,
जो कैलकेरिया के लिए ज़्यादा खास है। कैलकेरिया के अलावा ऐसे रूब्रिक्स, कैलकेरिया के अलावा उन रूब्रिक्स में या तो सिंगल सिंगल है या तो उससे ज़्यादा रेमेडीज नहीं है, 1 2 3 5। जस्ट लाइक अपन मेंटल स्टेट से शुरू करते हैं। एक बड़ा दिलचस्प रूब्रिक है कि किसी को ठंड लग जाए, किसी को ठंड लग जाए, सिंथेसिस रिपर्टरी में माइंड चैप्टर में जब आप खोलते हैं एंगर, क्रोध, गुस्सा, कोल्ड आफ्टर टेकिंग, ठंड लग जाने के बाद, ये हमको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे मिलता है? मम्मी बच्चे के बारे में बताती है कि डॉक्टर साहब इसको ठंड लग गई, ठंड के मौसम है और उसको ठंड लग गई और कहीं गए थे घूमने फिरने और उसके बाद जुकाम हो गया या खांसी हो गई या व्हाटएवर, खास तौर से जुकाम। तो अगर छोटे बच्चे भी हैं, बहुत गुस्सा, बहुत इरिटेट हो रहे हैं जब से जुकाम हुआ है, इरिटेबिलिटी और गुस्सा स्ट्राइकिंग है। द मोस्ट प्रोबेबल रेमेडी इस कैलकेरिया का। ठंड लगने जाने के बाद जो भी सिम्टम आए, जुकाम आए, खांसी आए, लेकिन मेंटल स्टेट कैसी हो? गुस्से की। देखिए डॉक्टर साहब, जब से इसकी तबीयत खराब हुई है, जब से उस दिन उसको ठंड लगी है, जब से उसको जुकाम हुआ है, जब से उसको ये खांसी हुई है ठंड लगने के बाद, उसके बाद से ये बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, ये बहुत गुस्सा हो गया है, सीधे वो बात नहीं करता, जरा सी बात में चिड़चिड़ाता है, गुस्सा करता है। और कई बार छोटे छोटे दूध मुँह बच्चे नहीं बता पाते, लेकिन उनको ठंड के मौसम में जुकाम हुआ और बहुत ज़्यादा जुकाम के साथ स्ट्राइकिंग क्या है, माएँ बोलती ना कि भैया जब से इसकी तबीयत खराब हुई है सुन्न पड़ा हुआ है। तो आपको मेंटल स्टेट दिखती है, क्वाइट डिस्पोजिशन, एकदम क्वाइट हो गया, सुन्न हो गया। और कई बोलती है बहुत इरिटेट हो रहा, बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, जरा जरा सी बात पे गुस्सा कर रहा है। और क्या हुआ? उसको जुकाम हुआ है या खांसी हुई है। क्यों हुई है? ठंड लगने की वजह से। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट mental change which calcaria carp produces after taking cold. Anger, irritability, ठीक है ना। जबकि आप देखेंगे फिर एंगर का ही एक फॉर्म होता है इरिटेबिलिटी, कोल्ड आफ्टर टेकिंग। यहाँ तो बिल्कुल सिंगल ही रेमेडी दी हुई है कैलकेरिया का, उसमें भी सिंगल ही मानो, इरिटेबिलिटी, कोल्ड आफ्टर टेकिंग। तो जब भी किसी को सर्दी जुकाम हो जाए ठंड लगने के बाद, या खांसी हो जाए ठंड लगने के बाद, या कुछ भी, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी चिड़चिड़ापन, मान लो कोई एडल्ट ही आपके पास आ जाए इस मौसम में, ठंड के मौसम में, सर्दी जुकाम लेके, बहुत सर्दी जुकाम हो गई डॉक्टर साहब, या बहुत खांसी हो गई। क्यों भैया? वो उस दिन ऐसे गए थे फलानी जगह, वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठंड लग गई, जुकाम पकड़ लिया। अच्छा, बस ये। हाँ, और कोई दिक्कत? कैसा फील कर रहे हैं? फील क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? इतनी उलझन, इतना चिड़चिड़ापन हो रहा है, बहुत बहुत इरिटेशन हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा रहा हूँ, 2 दिन से घर में इसी बात पे झगड़े हो रहे हैं, वाइफ बोल रही तुम छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाने लग गए हो। इरिटेबिलिटी, कोल्ड आफ्टर टेकिंग, देयर इज सिंगल रेमेडी कैलकेरिया का। सी, मिला, दिखा? ठीक। एक बड़ी पिक्यूलियर चीज अगर कभी भी कोई आके बोल दे कि सर, खास तौर से ठंड के सीजन में कोई सर दर्द की या सर से हेड रिलेटेड कोई कंप्लेंट लेके आए,
और अगर आप एक्सपोजर के बारे में पूछो तो हाँ अभी ठंड का टाइम वैसे ही चल रहा है, परसों हम बाइक से गए थे, लेकिन डॉक्टर साहब सब पहना ओढ़ा था, मैं सब पहना ओढ़ा था, टोपा लगाया था, मफलर बांधा हुआ था, मुंह में स्कार्फ भी था, जैकेट्स भी पहना हुआ था, मोजे वोजे सब मतलब अच्छे से सब अंदर इनर और वहाँ बॉडी वार्मर सब पहना हुआ था। हाँ एक चीज दस्ताने नहीं पहना था, ये हाथ में ठंड लगी है और उसके बाद से सर बहुत दुख रहा है। आप सिंथेसिस रेपर्टरी में हेड चैप्टर के अंदर खोलें, कोल्ड, कोल्ड के अंदर खोलें बिकमिंग कोल्ड हैंड, सर से संबंधित, हेड संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होना, चाहे दर्द हो चाहे कुछ हो, और ठंड का एक्सपोजर में हाथ ज्यादा ठंड के एक्सपोजर में रह जाएं। देयर इज सिंगल रेमेडी, किलकिरिया कार्ब। ठीक है ना, एक बड़ा दिलचस्प रूब्रिक है, आमतौर पे लोग बाग बताते हैं, लेकिन आपको अगर इस तरह का एक्सपोजर नहीं हुआ है, इस तरह की जानकारी अगर आपको नहीं है, तो हो सकता है कि आप चूक जाए। बड़ा दिलचस्प रूब्रिक है। आप सिंथेसिस रेपर्टरी में खोलिए, हेड चैप्टर के अंदर कोल्डनेस, हेड चैप्टर के अंदर आप खोलें कोल्डनेस, कोल्डनेस के अंदर खोलें चिलीनेस, कोल्डनेस, चिलीनेस एटसेट्रा, कोल्ड एयर एग्रावेशन। बिना कुछ कैलकेरिया कार्ब एंड ग्रेटियोला, ग्रेटियोला ही ना, कैलकेरिया कार्ब एंड ग्रेटियोला, 2 रेमेडीज आर गिवन हियर, ग्रेटियोला ऑफिसिनालिस। तो कैलकेरिया कार्ब और ग्रेटियोला के पेशेंट ये बोलते हैं कि बिना सर कवर किए तो हम ठंडी हवा में जा ही नहीं सकते, या ठंडी हवा में हमको सर कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? नहीं तो सर में बहुत ठंड लगती है, सर एकदम ठंडा हो जाएगा और सर में खूब ठंड लगती है, सेंसिटिव होता है उसका हेड, इन दोनों का, कि बिल्कुल एकदम ठंडा हो जाएगा, छू के देखोगे ठंडा, यही सर में बहुत ठंड लगती है। ऐसा भी कोई अगर इंसान मिल जाए और बताए तो याद रखना, कैलकेरिया कार्ब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी। टुडे अपन बेसिकली कैलकेरिया कार्ब के इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। ठीक है ना, इसी में अगर आप कोल्डनेस, इसी रूब्रिक में हेड के अंदर चिलीनेस, कोल्डनेस जो दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखेंगे कि सर में ठंड लगना, सर में ठंडक महसूस होना, सर का ठंडा हो जाना, और इसके अंदर दिया है रैप द हेड मस्ट, मस्ट लिखा हुआ है, मस्ट का मतलब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। सर को कवर करके, रैप करके, बांध के, कवर करके, टोपा पहन के, मफलर लगा के, जैसे भी करके, मस्ट रैप द हेड, सर को कवर करके रखना ही पड़ता है। इनकार कर देगा जाने से, अगर टोपी नहीं मिलेगी और सर कवर करने का साधन है, बोले मैं नहीं जा सकता, पहले मुझे कुछ चाहिए, नहीं तो मेरा सर एकदम ठंडा होता, सर में बहुत ठंड लगती है, बर्दाश्त नहीं होता। मस्ट रैप करना ही पड़ता है, सर की ऐसी सेंसिटिविटी होती है कोल्ड के लिए। सिंगल रेमेडी कैलकेरिया कार्ब, ठीक। एक बड़ा अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम है इसका, अगर मिल जाए
तो बड़े बड़े क्रॉनिक पेशेंट्स को भी, कोई क्रॉनिक केस आपके पास चल रहा है, उसमें ये रिलीफ दे सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन पिक्यूलियर सिम्टम है। और इसमें सिर्फ एक ही दवा है इस रूब्रिक में, कैलकेरिया कार की। क्या होता है पता है? बड़े आश्चर्यजनक तरीके से ठंडी हवा में जब ये जाता है कैलकेरिया कार का पेशेंट, तो इसके सर से खूब पसीना आता है, ऐसे दिखेगा पसीना। तो ठंडी हवा चल रही है और किसी के सर में पसीना दिख रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कैलकेरिया कार्प का पेशेंट है। या ठंडे एसी वाले रूम में चला गया और वहां पे उसके एक और दिया हुआ वहीं नीचे कि हेड परस्पायरेशन ऑफ स्कैल्प, कोल्ड एयर इन एंड कोल्ड रूम इन, दोनों में ही कैलकेरिया कार्प सिंगल रेमेडी दी हुई है। और ये इतना सेंसिटिव होता है इसका सर कैलकेरिया कार्प का, कि अगर ये एक्सपोज हुआ ज्यादा देर तक, ठंडी के मौसम में रात के समय किसी पार्टी वार्टी में खुले सर से बाहर खड़े रह गए, या एसी वेसी वाले ठंडे रूम में जस्ट एसी के नीचे खुले सर में, सर का एक्सपोजर, सर बाकी सब तो अच्छा पहने हुए थे लेकिन सर खुला हुआ था, और बहुत देर रहे से बिकमिंग कोल्ड, बहुत देर रहे ऐसे माहौल में, उसके बाद से कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है नजर कमजोर हो गई है या धुंधला धुंधला दिख रहा है, विजन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम। और मैंने बताया भी था कि पूरे कैलकेरिया कार्प की स्टडी करने के बाद एक बात समझ में आती है कि कोल्ड एक्सपोजर से नर्व रिलेटेड कहीं पे भी शिकायत हो जाए, सुनने में दिक्कत हो रही है या देखने में दिक्कत हो रही है, केस भी बताया था, वो ठीक हो गई थी कैलकेरिया कार्प से। कोल्ड वाटर से में काम किया था ठंड के सीजन में, और कैलकेरिया कार्प डलका मारे की तरह कोल्ड वेट या कोल्ड वाटर में काम करने, और नक्सोमिका या एकोनाइट की तरह ड्राई कोल्ड वेदर, दोनों के इफेक्ट के लिए काम आती है। ठीक है, तो ठंड लग जाने पर अगर आंख से रिलेटेड, विजन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती, क्या कह रही थी वो लेडी यहाँ पे बैठ के कि उस दिन काम करी, उसके बाद से तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, ठंडे पानी में काम करी थी, कपड़े धोए थे मैंने, है ना, और पानी ठंडा मौसम है, पानी तो ठंडा रहता ही है, गर्म पानी में काम किया था क्या? नहीं। उसके बाद से डॉक्टर साहब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है नजर कमजोर सी भी हो गई है, ये प्रॉब्लम तो है ही, 2-3 प्रॉब्लम और बताई थी, लेकिन नजर भी कमजोर हो गई। कल तो हमसे सुई में धागा डालते नहीं बनता था, नहीं तो हम तो रोज काम करते हैं, रोज सुई में धागा डाल के, कल तो बन ही नहीं रहा था, ऐसा लगता है नजर भी कुछ कमजोर हो गई है। और आप ये रिपर्टरी में चैप्टर निकालेंगे विजन, विजन के अंदर देखेंगे कोल्ड टेकिंग एग्रावेशन, हेड में भी हेड कोल्ड टेकिंग, बिकमिंग कोल्ड, सर का एक्सपोजर हो जाए तो भी, और इन जनरल अगर ठंड खा जाए, चाहे ठंडे पानी में काम करने की वजह से या ठंडी हवा में घूमने की वजह से या ज्यादा देर तक ठंड में खड़े रहने की वजह से, अगर ठंड लग गई, ठंड खा गया, और आंख से विजन संबंधित, विजन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर समझ में आए, चाहे धुंधला दिखना, कम दिखना, देखने में जोर लगना, व्हाटएवर, और इसी कि नर्व को ये इफेक्ट करती है, इसी नॉलेज के आधार पर एक बार तो एक पेशेंट ने ये किया कि डॉक्टर साहब जब से ये तेज ठंड बढ़ी है, फोन करके बताया, मुझे बहुत वीकनेस लग रही है, आलस नहीं रहता लेकिन ऐसा लगता है जान नहीं है, आलस नहीं है बट जिस्मानी जान नहीं है, ढीले ढीले से हाथ पांव लगते हैं। साफ समझ में आ रहा है ऐसा कब होता है? न्यूरास्थेनिया की कंडीशन में, जब नर्व वीकनेस होती है। तो तेज ठंड बढ़ी है,
तेज हवा कोल्ड का एक्सपोजर है और नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसी को ध्यान रख के केलकेरिया कार प्रिस्क्राइब करिए विद गुड रिजल्ट्स। ठीक, तो समझ लो एकदम केलकेरिया का आपके मन में इस तरीके से आपके माइंड में पिक्चर तैयार हो जानी चाहिए, है ना। एक और न्यूमेरिक विजन में दिया है, विजन डिम, आंखों की रोशनी कम हो जाए, कोल्ड हेड बिकमिंग फ्रॉम, सिंगल रेमेडी केलकेरिया का, वो भी सेकंड ग्रेड में। वही सर का एक्सपोजर हो जाए डिम, विजन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, या इन जनरल ठंड खा जाने से भी। तो आपको पता है कि ठंड के सीजन में किसी भी तरह के ठंडे एक्सपोजर का मामला हो और विजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम लेके आ जाए व्हाटएवर, तो यू कैन कॉन्फिडेंटली प्रिस्क्राइब केलकेरिया कार। ठीक, कोल्ड वेदर में कान का दर्द हो, कोल्ड वेदर में कान का दर्द हो, ईयर चैप्टर में, चैप्टर ईयर खोलें सिंथेसिस रिपर्टरी में, उसमें खोलें पेन, पेन के अंदर खोलें वेदर, वेदर के अंदर खोलें कोल्ड इन, देयर आर 4 रेमेडीज गिवन और सब थर्ड ग्रेड में है, आसाराम यूरोपियम, केलकेरिया कार, डल्कामारा एंड फेरेम्फॉस। अब अगर आपके पास इस ठंड के सीजन में कोई कान का दर्द लेके आए, कोई जायज कारण नहीं दिख रहा है और कान का दर्द बता रहा है, तो आपको इतना तो पता है कि इन 4 रेमेडीज में से मेरे को सिलेक्ट करना है। बाकी दूसरे सिम्टम्स या दूसरी आपकी जो आर्ट अगर आपके पास अच्छा है केस टेकिंग का, तो आप इसमें से एकदम सही रेमेडी निकाल लोगे। लेकिन कितना, इतने बड़े दायरे में से आपको अगर जानकारी है तो दायरा कितना छोटा हो गया। कोल्ड वेदर है, कोल्ड वेदर में कान का दर्द लेके आए, या बोले ऐसी हिस्ट्री बताए हर ठंड के मौसम में मेरा कान दुखता है, तो आपको पता है कि 4 रेमेडीज में से हमको सिलेक्ट करना है, उसमें से एक रेमेडी केलकेरिया कार भी है। और इस तरीके से अगर आपको केलकेरिया कार का नॉलेज होगा तो आप एक आध 2 क्वेश्चन पूछ के सेलेक्ट कर दोगे वहीं के वहीं, या बिना पूछे ही वो कुछ ऐसा बता देगा कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको केलकेरिया कार भी देना है, क्योंकि ठंड लग गई, कान दुख रहा है, वेदर कोल्ड है, उसके साथ ये भी बोले, उसके बाद से मैं बहुत चिड़चिड़ा भी हो गया। तो आप सोच सकते हो कि कोल्ड के आफ्टर कोल्ड इरिटेबिलिटी भी है इसके अंदर, और कान का दर्द तो है ही, तो केलकेरिया कार तो सिलेक्ट हो ही गई फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ गई? सो नाउ कोई कारण इस सीजन में समझ में नहीं आ रहा है, पेशेंट आपके पास आ गया और आके आपसे क्या बोलता है, क्योंकि पेशेंट रूब्रिक की भाषा में बात नहीं करते, पेशेंट बहुत कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं। आपको उसको बोले डॉक्टर साहब कुछ दिन से ना भूख सी नहीं लग रही है, पेट भरा भरा सा लगता है, या थोड़ा सा खाते ही पेट भर जाता है, ये यहाँ बड़ा अजीब सा एक डिस्कम्फर्ट सा, एक हल्का सा पेन सा बना रहता है, या ये बोल सकता है कि एसिडिटी हो रही है, आजकल जलन हो रही है ना, बर्निंग हो रही है, या ये बोल सकता है कि गैस बन रही है, या ये बोलता है कि जी बहुत मिचलाता है आजकल मेरा। और आपको ये क्या हो रहा है, ये सब सिम्टम काहे के हैं, इनमें से कोई भी, कि आपको समझ में आ जाएगा कि पेट की गड़बड़ी हुई है भैया, इनडाइजेशन अपच के सिम्टम हुए इसको। इनडाइजेशन के सिम्टम क्या होते हैं, यही, या तो पेट फूलना, गैस बनना, अपर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट महसूस होना, जी मिचलाना, भूख कम हो जाना, थोड़ा सा खाते ही पेट भर जाना, खाने के बाद जी अच्छा नहीं लगना, ये सब इनडाइजेशन, मतलब उसका डाइजेशन इफेक्ट हुआ है, ढंग से नहीं हो रहा है डाइजेशन, खाना यहीं पे पड़ा हुआ सड़ रहा है, फर्मेंट हो रहा है, इसलिए पेट डिस्कम्फर्ट लग रहा है, पेट फूल रहा है, जी मिचला रहा है। तो पेशेंट तो इस तरीके से आपके बात करेगा। लेकिन अगर आप उससे पूछे इस कोल्ड अच्छी ठंड के मौसम में कि भैया, तो आप सबसे पहले आदमी क्या, एज ए डॉक्टर आपका ध्यान किस चीज पे जाना चाहिए,
कि कुछ खाने पीने में गड़बड़ी हुई क्या? कहीं गए होंगे शादी ब्याह में, हैवी फूड खा लिए होंगे, या 2 3 4, वैसे भी ये ठंड का मौसम हिंदुस्तान में शादियों का मौसम होता है ना, तो कई बार यहाँ पे लोग बाग एक के बाद एक के बाद एक के बाद दावतें अटेंड करते हैं। हाँ, और ये सब अक्सर लेट नाइट होती हैं, और लेट नाइट खाना और फिर जाके सो जाना, अक्सर इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन अगर वो बताए कि ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, सामान्य दिनचर्या चल रही है, जैसा घर में रोज अपना हल्का फुल्का खाना, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी खाते हैं वैसी खा रहे हैं जो घर में सब लोग खा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कहीं बाहर गए हों, किसी दावत में गए हों, ऐसा तो कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी ऐसी गड़बड़ी नहीं समझ में आ रही। देन फिर, क्योंकि बिना वजह के कुछ नहीं हो सकता, देन फिर आप मान सकते हैं कि द मोस्ट प्रोबेबल कॉज इज कोल्ड वेदर, क्योंकि अभी तेज ठंड का सीजन चल रहा है। हाँ, ऐसा कुछ बताया, हाँ कुछ दिनों पहले ये जरूर है कि अपने दोस्त के साथ में एक जगह गए थे हम लोग गार्डन में, शाम को बहुत ठंड थी वहां पे, ऐसा कोई एक्सपोजर बता दे, या बाइक वाइक से कहीं गए थे शाम वाम के टाइम में, ठंड का टाइम चल रहा है, या अभी 2 4 दिन से जब तेज ठंड पड़ी है उसके बाद से ही ऐसा लग रहा है, तो प्रोबेबल कॉज ठंड, क्योंकि ठंड का असर कहीं पे भी हो सकता है, बॉडी एक्सपोजर कोई भी है और बॉडी कहीं से भी मैनिफेस्ट कर सकती है ना। अगर होम्योपैथिक एटीट्यूड नहीं है तो लोग बात सोचते हैं कि ठंड से सिर्फ सर्दी जुकाम या खांसी होती है, ठंड से कुछ भी हो सकता है, मानसिक स्थिति भी बदल सकती है। आप देखेंगे ऐसे माइंड में ढेरों रूब्रिक भरे पड़े हैं कि ठंड खा जाने के बाद या कोल्ड एक्सपोजर होने के बाद ऐसा हो गया, ऐसी मेंटल स्टेट में चेंज आ गई। अभी अपन ने देखी कैलकेरिया कार्प के केस में कि चिड़चिड़ा हो गया आदमी, गुस्सैल हो गया आदमी। ठीक, तो हमारे पास एक रूब्रिक है, जब हम स्टोमक चैप्टर खोलते हैं सिंथेसिस रिपर्टरी में, खोलो फटाफट खोला करो स्टोमक, स्टोमक के अंदर खोलते हैं इनडाइजेशन, इनडाइजेशन के अंदर खोलते हैं कोल्ड, आफ्टर टेकिंग ए कोल्ड there are 4 remedies: Antimcrude, Bryonia, Calcarea and Camphor. One of the remedies Calcarea carb, not so strong, it is given here in 3rd grade, and rest of the 3 remedies are given here in 2nd grade, but Calcarea carb is one of the remedy. बात समझ में आई? अब यहाँ से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अपना केस टेकिंग का आर्ट लगाना पड़ेगा, और डाटास कलेक्ट करने पड़ेंगे, इवेल्युएट करने पड़ेंगे, और स्ट्राइकिंग सिम्टम्स के साथ उसको मैच करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट करके, कैरेक्टराइज करके, चाहे मेंटल के थ्रू करो, चाहे जनरल्स के थ्रू करो, चाहे जैसे आपकी जैसी ट्रेनिंग हो, चाहे जैसे कर लो, आप एक्यूरेट सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, सो एक बड़ी पेनफुल कंडीशन, अगर कोई व्यक्ति इस खास तरीके से ठंड खा जाए, कैसे? हिस्ट्री हो, घर में मार्बल लगा है, अभी ठंड पड़ रही है तो नंगे पांव चलने से, या किसी मंदिर में गए थे, आपने देखा होगा अक्सर मंदिर मस्जिद में क्या होता है कि मार्बल लगा हुआ होता है, वहां गए थे, घूमने गए थे, ताजमहल घूमने गए थे, वहां तो जूते चप्पल पहन के अंदर जाने नहीं देते हैं, तो नंगे पांव घूमा है, उसके बाद ऐसी कोई हिस्ट्री मिल जाए कि कोल्ड पेवमेंट पे खड़े होने की हिस्ट्री हो, और उसके बाद से यूरिन रिटेंशन हो जाए, देखो ठंड खाने से फिर नर्व प्रॉब्लम हुई, यूरिन रिटेंशन हो जाए। सिंगल रेमेडी दी है 2nd ग्रेड में, कैलकेरिया कार्ब, और ब्लैडर का पैरालिसिस हो जाए और फिर इनवॉलंटरी यूरिन बह रही है, तो ये भी नर्व में इफेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे अपन डलकामारा के बारे में सोचेंगे, ठीक है, लेकिन रिटेंशन हो गया, और ऐसी ठंड खा जाने की, वो भी खास तौर से कैसे? कोल्ड पेवमेंट में खड़े रहने से, जो ठंडे होते हैं कोटा मार्बल, ऐसे फर्श में ज़्यादा देर खड़े हो गए, या खड़े होने की हिस्ट्री रही,
सिंगल रेमेडी सेकेंड ग्रेड कैलकेरिया कार। आमतौर पे लोग बाग एक शिकायत अक्सर करते हैं कि ठंडे मौसम में, चाहे वो बारिश का ठंडा मौसम हो, कोल्ड वेट हो, या इन जनरल कोल्ड वेदर हो, ऐसे टाइम पे हमको भाई पेशाब तो सभी की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है क्योंकि पसीना नहीं निकलता है ठंड के मौसम में, तो वो काम भी यूरिन के थ्रू होता है। लेकिन किसी को स्ट्राइकिंग तरीके से बढ़ जाती है, किसी किसी को ठंडे या ठंड के एक्सपोजर से बार बार पेशाब आना, बड़े स्ट्राइकिंग, हर 5 मिनट, हर 10 मिनट, हर आधे घंटे में पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तंग हो गए, वो तंग हो रहा है, उसका काम अफेक्टेड हो रहा है, उसकी मेंटल स्टेट अफेक्टेड हो रही है, वो परेशान हो रहा है। तो चैप्टर निकाले ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर निकाले यूरिनेशन, यूरिनेशन के अंदर निकाले फ्रीक्वेंट, सिंथेसिस रिपर्टरी में चैप्टर निकाले ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर निकाले यूरिनेशन, यूरिनेशन के अंदर निकाले फ्रीक्वेंट, और फ्रीक्वेंट के अंदर निकाले exposure to cold and wet. There are 7 remedies given. Calcarea garb is one of the remedy given second grade. The most important remedies are pulsatilla and sarsaparilla first grade में। अब आप बोलोगे पल्सेटिल्ला तो हॉट रेमेडी है, इसको तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो ऐसा किसी भी रेमेडी के लिए प्रेजुडिस नहीं रखना। रेमेडीज को प्रेजुडिस में बांधोगे तो आप चूक जाओगे। क्यों ना, पेशाब की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाना, ये, और वो भी ठंडे या ठंडे कोल्ड वेट या कोल्ड वेदर में। प्रोमिनेंट, सबसे प्रोमिनेंट रेमेडीज पल्सेटिल्ला एंड सारसापारिल्ला। कैलकेरिया गार्ब है बट उससे भी ज्यादा प्रोमिनेंट दिया है यहाँ पल्सेटिल्ला को। और जो ये प्रेजुडिस बांध के रखा होगा कि यार इसको तो गर्मी ज्यादा लगती है पल्सेटिल्ला को, जो कई ऐसे पेशेंट्स रहते हैं आजकल, लोगों के जेब में दुनिया भर का नॉलेज पड़ा हुआ है, होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट कराना पसंद करते हैं उसके बारे में स्टडी करना ही पसंद करते हैं। कल एक को सेलेक्ट करके दिया सल्फर, मैंने तो बोला सर लेकिन मेरे को वैसी खुजली तो नहीं होती है जैसे सल्फर को होती है। ठीक, तो माफ कर देना क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, जितना है वो बात कर रहा है। बट मैं ये कह रहा हूँ, और उसका एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास अभी 5-6 दिन पहले एक फ़ोन आया एक परिचित का, वो लोग, उनका पूरा ट्रीटमेंट उनकी फैमिली का हमारे पास चलता है। वो बोले कि ये बुखार हो गया और ये हो गया और प्रॉब्लम हो गई। कारण क्या था? उसको ठंड का एक्सपोजर, शाम वाम को बाइक में गया था, ठंडी हवा लगी थी, उसके बाद से उसको बुखार उखार हो गया था। और मैं उस वक्त गाड़ी चला रहा था, मुझसे फोन करके पूछा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद नक्सोमी का है। नक्सोमी का देने से उसको पैलिएटिव इफेक्ट पड़ा, पूरी तरीके से उसको आराम नहीं मिला। दूसरे दिन फिर फोन लगाया तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि आराम मिल गया हो। एक्यूट केस में केस कंप्लीट करने के लिए अपन अक्सर सल्फर देते हैं, ऐसे कौन ना, सल्फर का एक डोज दिया। लेकिन उसके बाद भी उसको, वो कह रहा है मुझसे तीसरे चौथे दिन फोन करके कि डॉक्टर साहब बुखार भी तो अब नहीं है लेकिन मजा नहीं आ रहा है, फ्रेशनेस फील नहीं हो रही, भूख ऐसी नहीं लग रही। मतलब जनरल कंडीशन इंप्रूव नहीं है, सिम्टम्स चले गए पर जनरल कंडीशन इंप्रूव नहीं हुआ, पेशेंट ठीक नहीं हुआ। सिम्टम ठीक हो गया, पेशेंट ठीक नहीं हुआ। और हम यहां सिम्टम को ठीक करने के लिए, पेशेंट को ठीक करने के लिए बैठे हुए हैं। और 5वें दिन मैंने बोला भैया फोन पे काम नहीं चलेगा, इधर आके दिखाओ।
आके जब वो बताना चालू किया तो क्या बोलता है, कुछ खा भी नहीं पा रहा हूँ, शायद इस वजह से कमजोरी लग रही है, और कैसे खाऊंगा, पूरा कड़वा लगता है, हर चीज कड़वी लगती है, अभी भी मुंह कड़वा है। हाँ, पानी छोड़ के, क्या बोलता है, पानी छोड़ के सब चीजें कड़वी लग रही हैं, सिर्फ पानी ही ऐसा लगता है पिया, और मीठा, मीठा भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, और पानी, पानी कड़वा नहीं लगता, बाकी सब चीजें कड़वी लग रही हैं, सब चीजें बिटर टेस्ट है। और हमने रिपर्टरी में खोला, एक मिनट उसका केस ही खोल लेता हूं, माउथ चैप्टर में टेस्ट के अंदर बिटर, एवरीथिंग एक्सेप्ट वाटर, पानी के सिवाय सभी चीजें कड़वी लगती हैं। दो रेमेडी दी हुई हैं, एकोनाइट एंड स्टेनमेट, दोनों ही फर्स्ट ग्रेड में दी हुई हैं। और देखो उसको 5-6 दिन पहले कोल्ड एयर का एक्सपोजर हुआ था, तभी एकोनाइट देना था, और अभी भी वो एकोनाइट का सिम्टम लेके बैठा हुआ है। और अभी कोई ऐसे सिम्टम नहीं है कि बड़े सीवियर हैं, वायलेंट हैं, उस दिन थे, लेकिन वो दूसरी रेमेडी से पेलिएट हो गए, अभी भी वो एकोनाइट का सिम्टम दे रहा है कि पानी के सिवाय सब चीजें कड़वी लग रही हैं। दो ही दी हुई हैं फर्स्ट ग्रेड में, एकोनाइटिस, और वो एकोनाइट से ठीक हो, फिर सब अच्छा लगने लग गया। ठीक, तो उसी तरीके से कहने का मतलब मैं जो यहां कहना चाह रहा था आपसे, हमेशा कहता हूं कि कभी भी किसी भी मेडिसिन को किसी भी प्रेजुडिस में मत बांधना कि ये एक्यूट रेमेडी है, ये क्रॉनिक रेमेडी है। एकोनाइट का एक केस मैंने बताया था एकोनाइट पढ़ाते वक्त, एकोनाइट के बारे में जब अपन बात कर रहे थे कि 2 साल पहले किसी की हिस्ट्री थी कि वो, उसको कोई बर्फीले इलाके की यात्रा करनी थी, और वो स्लेज में, कुत्तों वाली जो गाड़ी होती है, उससे यात्रा किया था, उसके बाद से उसको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम थी, आई थिंक हार्ट से रिलेटेड कुछ पाल्पिटेशन और इस तरह की चीजें हुआ करती थी उसके बाद से 2 साल पहले, और उसी कोल्ड एक्सपोजर, सीवियर कोल्ड एक्सपोजर पे एकोनाइट से वो ठीक हो गया। अब आप सोचते हैं एकोनाइट तो एक्यूट रेमेडी। डॉक्टर क्लार्क ने एकोनाइट के बारे में जब आप बताते हैं, तो जब वो इंट्रोडक्शन देते हैं डॉक्टर क्लार्क अपनी डिक्शनरी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में, वहां पे एकोनाइट के डिस्क्रिप्शन में आपको वो केस मिल जाएगा, पढ़ना जाके। अब यहां पे अगर अपन बांध लेते कि नहीं यार, पर्सिटिल्ला को तो गर्मी लगती है, एकोनाइट तो एक्यूट रेमेडी है, तो फिर तो ऐसी चीजों में चूक जाओगे। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं ठंडे या ठंडे गीले मौसम में, कोल्ड वेदर में या कोल्ड वेट वेदर में, या बारिश के सीजन में, वेट वेदर में, कि जिनको बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिनेशन की। कितने मिलते हैं? मिलते हैं बहुत सारे, इतनी कि उससे उनको दिक्कत हो रही है। तो कैलकेरिया कार्ब 7 रेमेडीज दी हुई हैं, उसमें वन ऑफ द रेमेडी इज कैलकेरिया कार्ब, बट प्रोमिनेंट रेमेडीज आर पर्सिटिल्ला एंड सारसाप्रिल्ला, फर्स्ट ग्रेड, कैलकेरिया कार्ब सेकंड ग्रेड, टोटल 7 रेमेडीज हैं। तो कैलकेरिया कार्ब इज ऑल्सो वन ऑफ द रेमेडी, इसका ध्यान रखना। ये बड़ी क्या कहते हैं, तंग करने वाली प्रॉब्लम होती है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और इससे आप लोगों को रिलीफ दे सकते, एक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। ठीक, एक ठंड के मौसम में एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम लोग बाग लेके आते हैं, हाथ पांव बहुत दुखते हैं, हाथ पांव बहुत टूटते हैं, ये हाथ पांव में बहुत दर्द रहता है। हर ठंड में ऐसा होता है, ये ठंडी हवा में चले जाओ तो ऐसा होता है, ये ठंड खा जाओ तो ऐसा होता है, कहीं ठंडी जगह में ज्यादा देर रह जाओ, घूम लो, तो फिर हाथ पांव बहुत दुखते हैं। कितना कॉमनली लोग बाग ये बोलते हैं। आप चैप्टर खोलें एक्सट्रीमिटीज, सिंथेसिस रिपर्टरी में चैप्टर खोलें आप एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज के अंदर खोलें पेन, पेन के अंदर खोलें कोल्ड,
कोल्ड के अंदर खोलें कोल्ड एग्रावेशन। चार रेमेडीज दी हुई हैं। प्रोमिनेंट रेमेडीज आर कैलकेरिया कार्ब एंड फेरमेट सेकेंड ग्रेड, और थर्ड ग्रेड में है ब्रायनिया एंड कैलकेरिया फॉस। प्रोमिनेंट रेमेडी सबसे ज्यादा ऐसी कंडीशन की कैलकेरिया कार्ब एंड फेरमेट है। अब आपको इतनी कम रेमेडीज में से चॉइस करना है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेमेडीज कैलकेरिया कार्ब। ये बहुत ही कॉमन मिलने की ठंड के एक्सपोजर से, या ठंड बढ़ने की वजह से, या अचानक से ठंडा मौसम हो गया, अभी 3-4 दिन से ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तब से हाथ पांव बहुत दुख रहा है। ठीक है। और एक और बहुत कॉमन लोग बाग, क्रॉनिक पेशेंट्स खास तौर से जोड़ों में दर्द की शिकायत करते हैं। कब? या तो किसी भी वजह से कोल्ड का एक्सपोजर हो जाए, किसी भी वजह से कोल्ड का एक्सपोजर हो जाए। आप खोलें एक्सट्रीमिटीज चैप्टर के अंदर पेन के अंदर खोलें जॉइंट्स के अंदर खोलें कोल्ड एक्सपोजर आफ्टर। पेन एक्सट्रीमिटीज चैप्टर, उसके अंदर पेन के अंदर जॉइंट्स के अंदर कोल्ड एक्सपोजर आफ्टर। देयर आर 12 रेमेडीज गिवन। ठंड में चले जाने से, ठंड खा जाने से कोल्ड का एक्सपोजर हो जाए बस। यहां तक कि गर्मी के मौसम में भी अगर आपको ये हिस्ट्री मिलेगी, अगर एसी में बैठ जाता हूं तो जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। कोल्ड एक्सपोजर आफ्टर 12 remedies, one of the important remedies is calcarea carb. But the most important remedy, first grade for this condition is calcarea fos, dell'Camara and Rustrox. लेकिन अगर कोई बोले कि जब भी ये ठंड का मौसम आता है ना डॉक्टर साहब, सिर्फ मौसम की बात कर रहा है वो ये नहीं बोलता कि गर्मी में जब एसी में चला जाता हूं तब भी मेरे जोड़ दुखते हैं, लेकिन बोलता है कि जब भी ठंडे मौसम में या किसी ठंडी जगह पे घूमने चले जाओ जहां वेदर कोल्ड हो, या अपने यहाँ जब हर ठंड का मौसम चालू होता है। और वैसे भी मैंने पिछली बार बताया था कि डॉक्टर केंट ने बताया था कि कमिंग ऑफ द कोल्ड वेदर, और वैसे भी इन जनरल कोल्ड वेदर में अगर बोले कोई, और या हिस्ट्री भी बताए कि ठंडे मौसम में उसके जोड़ बहुत दुखते हैं। 6 रेमेडी हैं बस। उसमें 4 रेमेडी ऐसी हैं जो सबसे प्रोमिनेंट है फर्स्ट ग्रेड में। उसमें कैलकेरिया कार्ब फर्स्ट ग्रेड में, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया कार्ब, डेल्कामारा एंड रस्टॉक्स। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फीचर है कि ठंडे वेदर में, कोल्ड वेदर में, विंटर में जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, या जॉइंट का पेन एग्रावेट हो जाता है। बहुत पेशेंट ऐसे आपको रूमेटिज्म के मिल जाएंगे जिनके जोड़ों का दर्द जो है वो कोल्ड वेदर में पड़ता है। और बहुत सारी रेमेडी नहीं है, 6 रेमेडी हैं। ठीक है ना। अगर आपको आर्ट अच्छा है केस टेकिंग में, इवेल्युएशन में, तो आप आसानी से और मिनटों में अपनी सही रेमेडी सेलेक्ट कर पाओगे। और एक और इंपॉर्टेंट रूब्रिक के बारे में बात करेंगे हम, उसके बाद आज की बात खत्म करेंगे। काफ़ी बहुत ही कॉमन और बहुत ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने वाली ठंड की वजह से इसमें, और बहुत कॉमन मिलने वाली आज की जो अपन ने ये रूब्रिक्स पे बात की कवर हो गई। एक और प्रॉब्लम मिलती है कि अगर इस मौसम में या ठंडे पानी में काम करने से अगर किसी को साइटिका का पेन हो जाए, आप एक्सट्रीमिटीज के अंदर खोलें पेन के अंदर खोलें लोअर लिम्स, ऐसे आप ढूंढना भी सीख जाएंगे। लोअर लिम्स के अंदर खोलें साइटिका के अंदर खोलें
कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, ठंडी हवा ठंडे पानी के संपर्क में आने से, ठंडे पानी में काम कर लेने से अगर किसी को शाइटिका की शिकायत हो जाती है तो आपको इन 3 दवाओं में से सेलेक्ट करना है। सबसे प्रोमिनेंट रेमेडी है रस्टॉक्स, देन सेकेंड रेमेडी इज केल्केरिया कार्ब एंड देन थर्ड रेमेडी इज सल्फर। इसमें से रेमेडी सेलेक्ट कर देंगे। बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है शाइटिका, नर्व पेन कोई भी हो सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, तड़पता आदमी, और ऐसी तड़प से आप उसको निजात दिला सकते हैं। सो वैसे तो ढेरों रूब्रिक भरे पड़े हैं कोल्ड रिलेटेड, बट सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन रूब्रिक एंड वेरी स्पेसिफिक रूब्रिक्स जो हैं कोल्ड रिलेटेड केल्केरिया कार्ब के, उसके बारे में भी अपन ने बात कर ली। अब केल्केरिया कार्ब के बारे में इतनी बातें काफ़ी हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम कोल्ड के बारे में बात करेंगे तो किसी और रेमेडी के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉलीक्रस्ट रेमेडी है, मैक्सिमम कंडीशंस को ठंड की कवर कर लेती है। मैक्सिमम डिफ़िकल्ट केसेस ठंड से रिलेटेड जो हैं या ठंड के एक्सपोजर से रिलेटेड, उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इस सीज़न में, इस ठंडे सीज़न में, इस तेज़ ठंड के सीज़न में हैंडी साबित हो सकती है। ठीक है ना, आज के लिए इतना काफ़ी।